जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, सबसे पहले आप सभी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सर्वंस दानी उनको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो औरंगजेब उसके सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था और इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। औरंगजेब की क्रूरताओं के सामने उनके जो छोटे साहिबजादे थे उन्होंने भी घुटने टेकने से इनकार कर दिया था और उनको दीवारों में चुनवा दिया गया। तो अपने पूरे वंश का न्योछावर करने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, उन्होंने सिख समाज के लोगों को और अन्य जो भी लोग हैं उनको खालसा पंथ में आमंत्रित किया और उनको अमृत देकर खालिस बनाया। खालिस यानी खालसा। उन्होंने एक नारा था कि गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों को मैं बाज बनाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो इस महान योद्धा, महान संत, उनको मैं नमन करता हूं और इसी के साथ आपको गुरु पुरब की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखिए दोस्तों, हमारा एक टॉपिक चल रहा है राजस्थान के मंदिरों की। अगर मैं चर्चा करूं तो मैंने मंदिरों के बारे में एक कक्षा पहले से अपलोड कर दी है। दूसरी जो कक्षा है मंदिरों की, वो मैं अपलोड करने आपके साथ सामने आया हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बांसवाड़ा संभाग और इसके साथ ही कुछ भाग हम उदयपुर संभाग की भी चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो जिले हैं, ये जो मंदिर हैं, ये राजस्थान में नए पैटर्न पर आधारित है, नए जिलों के आधार पर है, नए जिलों के आधार पर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, बांसवाड़ा संभाग की मैं बात करूं तो बांसवाड़ा संभाग में प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे जिले आते हैं, आपको मालूम होगा ये। इसके साथ देखिए, पहला जो मंदिर है हमारा वो है भूरिया बाबा का मंदिर। अरनोद प्रतापगढ़ में है ये, आपको ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ की अगर मैं बात करूं तो इसको कांठल प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, कांठल प्रदेश किसको कहा जाता है? तो ये माही नदी का जो क्षेत्र है, माही नदी बेसिन क्षेत्र को कहा जाता है कांठल। ठीक है, माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कांठल प्रदेश कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलूं तो भूरिया बाबा का जो मूल नाम है वो गौतमेश्वर जी था, गौतमेश्वर जी। ठीक है, इनको गौतम ऋषि के समान भी माना जाता है। ठीक है, कई किताबों पर मैंने ये भी पढ़ा है कि गौतम ऋषि ही भूरिया बाबा थे। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इनका मूल नाम क्या था? गौतमेश्वर जी। मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। इनका मेला जो है वो वैशाख पूर्णिमा को भरता है। आगे वैशाख पूर्णिमा को एक मेला और आएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस मंदिर में जब मेला भरता है तब उसमें वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना मना होता है। वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना मना होता है। इसमें आप, जहां तक मुझे लगता है, मैं कहीं नहीं कह रहा कि मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो इसका संबंध कहीं ना कहीं जरायम पेशा कानून से होगा। जरायम पेशा, आपको याद होगा मैंने किसान आंदोलनों में करवाया था, मीणा आंदोलन जब कर रहे थे हम, उसमें मैंने आपको करवाया था कि जरायम पेशा एक कानून था जिसमें मीणाओं पर झूठे इल्जाम लगा दिए जाते थे चोरी के, और उनमें से सभी को जरायम पेशा यानी कि 10 साल के बच्चे से लेकर और सभी जो स्त्री पुरुष थे, बूढ़े बुजुर्ग तक, उन सभी को थाने में एक बार हाजिरी देनी होती थी। आपको मैंने खूब करवाया है, इसके बारे में हमने खूब चर्चा की है। दूसरी जो हमारा मंदिर है दूसरा, वो है घोटिया अंबा का मंदिर, बागीदौरा बांसवाड़ा में ये मंदिर है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने 88,000 ऋषियों को यहाँ भोजन करवाया था। कितने ऋषियों को? 88,000 ऋषियों को। ठीक है, बागीदौरा बांसवाड़ा में मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है कालिंजरा। देखिए, कुछ मंदिर ऐसे आएंगे जिसके बारे में डिटेल से चर्चा करने की हमें आवश्यकता रहेगी, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी रहेंगे जिनका सिर्फ नाम और कहाँ है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कालिंजरा जैन मंदिर, कालिंजरा नामक स्थान बांसवाड़ा में है और हरण नदी के किनारे है। इसके बारे में इतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो मंदिर है वो है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। देखिए, तलवाड़ा की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो तलवाड़ा
एक तलवाड़ा तो ये है, एक तलवाड़ा हनुमानगढ़ में है, तलवाड़ा झील जहां पर है, ठीक है। और एक तलवाड़ा सॉरी तिलवाड़ा है वो, एक तिलवाड़ा है जो पहले कहाँ था, बाड़मेर में, वर्तमान में बालोतरा तहसील में चला गया है, सॉरी बालोतरा जिले में चला गया है, ठीक है। तिलवाड़ा, मल्लीनाथ जी का मेला भरता है तिलवाड़ा में, लुनी नदी के किनारे, ठीक है। चलिए अब देखिए, त्रिपुरा सुंदरी को तुरताई माता कहा जाता है, और त्रिपुरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तीन जो पहाड़ियां हैं उसके मध्य बना हुआ है ये मंदिर। पहाड़ियों का नाम क्या है, शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी, ठीक है। इस मंदिर में 18 भुजाओं वाली सिंह पर सवार काले रंग की प्रतिमा है, 18 भुजाएं सिंह पर सवार काले रंग की प्रतिमा। हमने एक पढ़ा था औवा, औवा में एक माता पढ़ी थी, सुगाली माता, ठीक है, देवी पढ़ी थी हमने, सुगाली माता। सुगाली माता के कहा जाता है 10 सिर और 54 हाथ थे, ठीक है। और सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इनके पैर पर श्री यंत्र का अंकन है, बाएं पैर पर, बाम पग मैंने यहाँ लिखा है, बाएं पैर पर श्री यंत्र। श्री यंत्र देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि जब भी हम नवरात्रे या दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, तब जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर एक रफ चित्र बना रहा हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पर हमने लक्ष्मी जी को विराजमान किया है, यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान किया है, यही होते हैं। चलिए, तो लक्ष्मी जी के सामने यहाँ पर एक जैसे एक कुंडली नुमा एक मंत्र जैसा लिखा होता है, एक मंत्र लिखे होते हैं, कुछ कुंडली सी बनी होती है ना, गोल्डन कलर में, तो वो होता है श्री यंत्र। देखिए, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का यंत्र है ये, ठीक है। चलिए, वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी मानी जाती है, यानी कि अब देखिए, वसुंधरा राजे हमारी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, तो इनसे संबंधित है ये, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी या सिंधिया समाज की आराध्य देवी, ठीक है। चलिए, एक है भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, एक शक्तिपीठ ये है 51 शक्तिपीठों में से, इसमें आप इंगलाज देवी को भी शामिल करते हैं, है ना, वो है। चलिए आगे चलते हैं, आगे है एक ब्रह्मा जी का मंदिर छींच बांसवाड़ा, ठीक है। अब कईयों के आपको डाउट आ रहा होगा कि सर ब्रह्मा मंदिर तो एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में था, हमने तो ये पढ़ा था, लेकिन नहीं, उस पुष्कर में जो एकमात्र मंदिर है उसकी एक खासियत है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, छींच बांसवाड़ा में जो मंदिर है यह एकमात्र मंदिर जिसमें ब्रह्मा जी की आदम कद मूर्ति है, ठीक है। आदमी की मूर्ति के जितनी मतलब आदमी का जितना कद होता है उतनी एक मूर्ति है लंबी बड़ी, यानी कि पूरा जो आदमी का कद है। नोट, अब देखिए यहाँ पर मैं सभी ब्रह्मा मंदिरों के बारे में बताऊंगा। देखिए, ब्रह्मा मंदिर और कौन कौन से हैं, तो एक तो है ब्रह्मा मंदिर असोत्रा बालोत्रा में, असोत्रा नामक जगह है बालोत्रा जिला में, ठीक है। असोत्रा नामक एक स्थान है बालोतरा जिले में, वहां पर ये मंदिर है। और यह देखिए एकमात्र मंदिर है जिसमें ब्रह्मा जी के साथ सावित्री जी विराजमान है। अब आप ये कहोगे सर पुष्कर में भी तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ब्रह्मा जी जो है, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे एक मूर्ति बना देता, मूर्ति नुमा एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, यहाँ पर ये मान के चलिए ब्रह्मा जी है और इनके वाम पक्ष में सावित्री जी है, इन दोनों की मूर्तियां एक साथ लगी हुई है, उसमें सावित्री मंदिर अलग है, ठीक है। चलिए, अब पुष्कर अजमेर में देखिए क्या है, यह एकमात्र ऐसा ब्रह्मा मंदिर है जिसमें चतुर्मुखी मूर्ति है। कई बार चतुर्मुखी लिखा है, कई स्थान पर पंचमुखी भी लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिए। एकमात्र मंदिर जहां ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की जाती है वो मंदिर है पुष्करवाड़ा। पुष्करवाड़ा आपका अजमेर में है पुष्कर, ठीक है, पुष्कर झील भी यही है, खूब चर्चा कर चुके हैं हम इसके बारे में। चलिए, ये एकमात्र मंदिर जिसमें चतुर्मुखी मूर्ति है, जहां विधिवत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, वो है ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर वाला। और जो पुष्कर सॉरी ब्रह्मा मंदिर जो असोत्रा बालोत्रा में है, वहां पर ब्रह्मा जी के साथ सावित्री जी विराजमान, उनके वाम पक्ष में बाएं भाग में। आपको पता है कि बाएं भाग में हमेशा पत्नी विराजमान होती है, बाएं भाग में कौन विराजमान होती है, पत्नी विराजमान होती है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब है मंडलेश्वर महादेव बांसवाड़ा सॉरी, पाशुपत संप्रदाय की एक उपपीठ मानी जाती है यहाँ पर। पाशुपत संप्रदाय ये शिव संप्रदाय से यानी कि शिव भक्ति से संबंधित है ये पाशुपत संप्रदाय। जय शिव शंकर शंभू। चलिए आगे देखिए, पाशुपत संप्रदाय के प्रधान पीठ एकलिंगनाथ जी मंदिर को माना जाता है जो कैलाशपुरी उदयपुर में है, ध्यान रखिएगा आप। ये जो मंडलेश्वर महादेव है इसका निर्माण चामुंडा राव ने करवाया था, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, देव सोमनाथ जी का मंदिर डूंगरपुर, अब ये डूंगरपुर वाले आ गए,
निर्माण में चुनने व गारे का प्रयोग, यानी गारा क्या होता है, मिट्टी में थोड़ी बहुत, जैसे अपने कह सकते हैं कि पानी मिला दिया, कुछ भाग चुनने का मिला दिया, ठीक है, वो गारा बन जाता है। चुनने व गारे का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। सोमपुरा जाति थी एक, मूल गुजरात की थी। उस सोमपुरा जाति के कुछ लोगों ने इसका निर्माण करवा दिया। उपनाम है वागड़ का वैभव। देखिए आपको पता है कि जो दक्षिण राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान, मैंने कई बार आपको बताया है, दक्षिण राजस्थान को एक प्रदेश के रूप में जाना जाता है, वागड़ प्रदेश, ठीक है, वागड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है दक्षिणी राजस्थान को। तो ये जो मंदिर है इसको वागड़ का वैभव कहा जाता है, ठीक है। अगला है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेणेश्वर धाम। ये बेणेश्वर धाम कहाँ है, नवाटापुरा डूंगरपुर में है। और ये त्रिवेणी संगम में, त्रिवेणी संगम मैंने आपको बताया था कि 3 नदियों का संगम होता है, 3 नदी, 3 नदियों का संगम कौन कौन सी है, सोम, माही और जाखम। मुख्य नदी माही, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। संस्थापक कौन थे इसके, संत मावजी थे। इन्होंने लसड़ी आंदोलन चलाया था और निष्कलंक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। इनके ग्रंथ है चोपड़ा। और आपको चोपड़ा ग्रंथ की मैं खासियत बता देता हूँ कि मकर संक्रांति के दिन इन चोपड़ा ग्रंथों से भविष्यवाणियां की जाती है, ठीक है। इन चोपड़ा ग्रंथों से क्या की जाती है, भविष्यवाणी। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चले। अच्छा, लसाड़िया आंदोलन यहाँ लिखा गया, तो लसाड़िया आंदोलन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लसाड़िया आंदोलन क्या है, लसाड़िया का पठार कहाँ है, लासड़िया का पठार जो था जिसको हमने कहा था, आप मुझे कमेंट में बताइए। अब देखिए, मेला जो है वो माघ पूर्णिमा को बढ़ता है बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर में। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला होने के कारण से आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का प्रयाग, आदिवासियों का तीर्थ, मृत आत्माओं का मुक्ति धाम कहा जाता है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है भैया यहाँ पे, क्लियर है। अब संत मावजी के बारे में छोटी सी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत मावजी एक ऐसे भक्ति संत थे। संत मावजी एक ऐसे भक्ति संत थे जो आजीवन आजीवन श्री कृष्ण के वेश में रहे थे, श्री कृष्ण वेश, ठीक है, श्री कृष्ण के वेश में रहे थे। इन्होंने 4 शादियां की थी, वो आपको कभी हम संत पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। अगला है बाल मुकुंद मंदिर। बाल मुकुंद जो मंदिर है उसका निर्माण महारावल शिव सिंह, महारावल शिव सिंह जो थे वो डूंगरपुर के महारावल थे। इसका जो संबंध है वो संत गवरीबाई से है। गवरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है, वागड़ की मीरा। अब आप मुझे बताएंगे कि राजस्थान की मीरा कौन सी है, राजस्थान की दूसरी मीरा, दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है, आप मुझे कमेंट में बताइए। पहली मीरा तो हमारी मीराबाई मेड़ता वाली है ना, और दूसरी मीरा कौन सी है, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो ये थे हमारे मंदिर जिन्हें बांसवाड़ा संभाग से संबंधित मंदिर मैंने नाम दिया था। देखिए मंदिर और भी कई हैं, मंदिर और भी कई हैं, सॉरी, लेकिन यहाँ पर मैंने उन्हीं मंदिरों में चर्चा की है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, जिनके बारे में कुछ खास बातें अभी तक मुझे मिली है। अगला जो संभाग है वो है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में देखिए राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा आता है, ठीक है। तो हम पहले मंदिर की चर्चा कर लेते हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर। ये श्रीनाथ जी का मंदिर इंपॉर्टेंट है, नाथ द्वारा राजसमंद में है। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिंहाड़ था, आप हमने खूब चर्चा की है इसके बारे में। निर्माण जो करवाया था वो महाराणा राज सिंह, 10 फरवरी 1672 को इसकी स्थापना कर दी थी उन्होंने। यह वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है राजस्थान में। मूर्तियां वृंदावन से लाई गई और वृंदावन जो है वो यूपी में पड़ता है, ठीक है। और कौन लेकर आया था, तो उनका नाम है दामोदर दास तिलकायत और संत गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी इनको लेकर आए थे, ठीक है। इसका जो कारण क्या था यहाँ पर लेके आने का, यूपी में भी तो मंदिर थे ना, यूपी में तो मंदिर थे। आपको पता होगा कि औरंगजेब एक इस्लामिक शासन था, वो कट्टर इस्लामी बंदा था। कट्टर क्या होता है, अपने धर्म को मानना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, दूसरे के धर्म के अंदर, मतलब दूसरे के धर्म, दूसरों को भी अपना धर्म ही मतलब कर डालना, यानी कि पूरी तरह से ये मतलब कह सकते हैं कि एक क्रूरता इसने दिखा दी थी। इन्होंने, किसने कहा कि बस मंदिरों को तोड़वा दो, मूर्तियों को तोड़ दो, कब, 1669 में। तब ये जो दामोदर दास तिलकायत और गोपीनाथ जी है वो महाराणा राज सिंह के समय गए, क्योंकि राज सिंह को उस समय, राज सिंह राजस्थान में मेवाड़ जो ये इलाका है उसका बहुत ही शक्तिशाली शासक था। और औरंगजेब के साथ भी कहते हैं, ये किताबों में लिखा है कि इसके साथ कुछ संबंध थे, बहुत ही अच्छे संबंध थे इसके, ठीक है। लेकिन औरंगजेब जो था वो राज सिंह से लोहा नहीं ले सकता था, क्योंकि राज सिंह बहुत ताकतवर व्यक्ति था उस समय, ठीक है। तो राज सिंह ने क्या किया, यहाँ पर मूर्तियां स्थापित करवा दी, मंदिर बनवा दिया। तो अब ये, क्योंकि औरंगजेब जो है वो मेवाड़ की तरफ नहीं आएगा। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और इस समय जन्माष्टमी होती है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए राधा अष्टमी कब होती है,
राधा अष्टमी। राधा अष्टमी कब होती है ये मुझे कमेंट में बताएंगे आप। भगवान श्री कृष्ण का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला माना जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। और नाथ द्वारा मंदिर में पिछवाई चित्र प्रसिद्ध है। पिछवाई क्या होती है? पिछवाई होती है कपड़े पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है और इसे श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे वो कपड़ा लगा दिया जाता है। जैसे ये यहाँ पर मूर्ति है, ठीक है, यहाँ पर ये मान लीजिए मूर्ति है और इस मूर्ति के पीछे कपड़ा लगा दिया जाएगा। इस पर क्या होगा? बाल लीलाओं का चित्रण यहाँ पर किए गए होंगे, ठीक है। देखते इनके जो मंदिर है, नाथ श्रीनाथ जी के मंदिरों को हवेली कहते हैं। इसमें होने वाले संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है और श्रीनाथ जी को सात ध्वजा का स्वामी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए ये जो नाथ द्वारा में जो ठाकुर थे ना, नाथ द्वारा में जो ठाकुर थे यानी जमींदार जो थे, ये कह सकते हैं कि रियासतों के या ठिकानेदार जो थे, ठिकानेदारों ने कहा था कि हमारा तो ठाकुर यही है, हमारा ठाकुर असली ठाकुर जो है वो यही है और हम इसके दास हैं। ये बात कह दी थी इन्होंने, ठीक है। इनके नाथ हमारा नाथ है, ये ऐसे कहा था। श्रीनाथ जी मंदिर का अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकम को मनाया जाता है। इन कार्तिक शुक्ल एकम को आता है और ये अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है और इसमें भील जनजाति का ये अन्नकूट महोत्सव होता है जिसमें चावलों की लूट प्रसिद्ध है। चावलों की लूट प्रसिद्ध। अब ये चावलों की लूट क्या है ये मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे न तो मिला था, बस इतना लिखा था चावलों की लूट प्रसिद्ध। हो सकता है कि वहां पर चावल रखे जाते हैं और बिल भागे भागे गए और चावलों को उठा लिया, ये चावल जहां से लेकर चले गए, ठीक है। जैसे अपने कई बार कहते हैं कि रावण को जलाया जाता है तो रावण की लकड़ी लेने के लिए लोग भागते हैं, उस प्रकार का कोई सिस्टम होगा, मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। कमेंट में हो सकता है कि मैं देख कर आपको बता दूं, मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगा। श्रीनाथ जी मंदिर में सांझी पूजन का विशेष महत्व। देखिए एक तो होता है सांझी पूजन, ठीक है, और एक होता है सांझी चित्रण। देखिए सांझी जो पूजन है वो तो श्रीनाथ जी मंदिर में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? श्रीनाथ जी के बाल स्वरूप के केले के पत्ते पर 24 श्रृंगार दिया जाता है। एक दिन में 8 बार पूजा की जाती है और इस दौरान दर्शन को झांकी दर्शन कहते हैं। लेकिन जो सांझी चित्रण होता है, सांझी का जो चित्रण होता है वो घरों के बाहर दरवाजे पर बनाया जाता है, गोबर से मतलब लीप कर बनाया जाता है सांझी, ठीक है। और उसमें शिव पार्वती के चित्र होते हैं। अगर चित्रण पूछा जाए तो आपका जवाब होगा शिव पार्वती से संबंधित है या गौरी जो शिव है उनसे संबंधित है, शिव गौरी से संबंधित कह सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सांझी पूजन तो आप श्रीनाथ जी से संबंधित इसको बताओगे, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो ये है चार भुजानाथ जी का मंदिर, ये गढ़बोर राजसमंद में है। मेवाड़ का वारीनाथ इसको कहा जाता है। मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। कुछ खास बात इसकी ज्यादा नहीं है। द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद, ये भी उसी समय मंदिर जो मूर्ति है वो उसी समय लाई गई थी राज सिंह के समय, ठीक है। कांकरोली राजसमंद। एक मूर्ति थी मथुरेश्वर जी, ये कोटा में है, ठीक है। चलिए कांकरोली राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की उपपीठ है। समिद्धेश्वर मंदिर चित्तौड़ में है। इसे समाधीश्वर मंदिर भी कहा जाता है, समाधीश्वर मंदिर, ठीक है। इसको समाधीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसे निर्माण राजा भोज परमार ने करवाया था, ठीक है। तो ये मारू शैली में बना हुआ, हम कह सकते हैं कि मारू शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। उपनाम है तिरुभुवन नारायण मंदिर, मोक्कल मंदिर, इसी के उपनाम है ये। इसके प्रांगण में जब भी यहाँ पर साके हुए थे उसके समय रानियों ने अग्नि जोहर किया था। साका क्या होता है? जब जोहर व केसरिया दोनों एक साथ हो तो उसे साका कहते हैं। लेकिन ऐसा साका यानी कि एक जैसलमेर में साके हुए थे, 2.5 साका कहते हैं उसे, ठीक है। 2.5 साका यानी कि जहां पर केसरिया तो हुआ था लेकिन जोहर नहीं हुआ। आगे चलें तो अगला मंदिर है तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़। इसका निर्माण बनवीर देखिए जो पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया इसका एक दासी पुत्र था। ये पृथ्वीराज सिसोदिया हम जानते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में, ये उड़ना राजकुमार था, घोड़े से भी तेज गति, हवा से बातें करते हुए दौड़ता था ये कुंभलगढ़ की दीवार पर, ठीक है। 36 किलोमीटर लंबी दीवार थी वो। तुलजा भवानी जो मंदिर है उसकी जो मूर्ति है तुलजा भवानी जो है वो छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। कुंभ स्वामी मंदिर, ये कुंभा के द्वारा बनाया गया था, चित्तौड़गढ़ मंदिर में ही है। सतबीस देवरी चित्तौड़गढ़ मंदिर में, ये चित्तौड़गढ़ महल में, सॉरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है ये। 27 जैन मंदिर है इसमें। मीरा मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। ये जो राणा सांगा थे वो मीराबाई के ससुर थे,
ठीक है। जो आपको पता है कि कुंवर भोज के साथ इनका विवाह हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए, कुंवर भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, ठीक है। और मीरा मंदिर की श्री कृष्ण जी की मूर्ति मान सिंह प्रथम, ये मिर्जा राजा मान सिंह है भाई, मिर्जा राजा मान सिंह। देखिए जहां पर मिर्जा लगा आए वो ऐसा समझ लीजिए कि वो पहले आए थे, ठीक है। और जिसके पास सवाई आए तो वो उनसे भी ऊपर उठने की कोशिश में उन्होंने क्या लगा दिया, सवाई, ठीक है, कि मेरे में तो तेरू ज्यादा सवाई जान है, वो है वो। बड़ौली का शिव मंदिर, ये शिव मंदिर जो बड़ौली का शिव मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ में है। इसका निर्माण मिहिर कुल मिलता है मुझे, ये अभी थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, आप ध्यान रखिएगा। इस मंदिर को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को जाता है, ठीक है। अगला है सांवलिया सेठ मंदिर, सांवलिया सेठ मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है भाई, सांवलिया सेठ का मंदिर। ये मंदिर बहुत ही गजब मंदिर है, मैं आपको बताता हूँ। अफीम का मंदिर कहा जाता है इसको, अफीम का मंदिर कहा जाता है। और जो व्यापारी होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इस मंदिर में जाते हैं। और सांवलिया जो सेठ मंदिर है ये मंडफिया में है, मंडफिया चित्तौड़गढ़ में, मंडाफिया जो भी कह सकते हैं हमने। तो जो व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी, खास तौर पर दो नंबरी कौन से, हाँ, काले काले कारनामे वाले वो व्यक्ति, वो जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं कि सांवलिया सेठ को एक ऑफर देते हैं, एक ऑफर देते हैं कि सर ऐसा है सांवलिया सेठ जी, मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें जैसे जितनी आमदनी होगी उसका 50% आपका, 50% मेरा, बस मुनाफा दिलवा दो। और सांवलिया सेठ इनको मतलब कहते हैं ये कि सांवलिया सेठ इनकी मुनादों को पूरी करते हैं, ठीक है। इसे राजस्थान का सबसे धनी मंदिर कहा जाता है। और विश्व का अगर भारत का सबसे धनी मंदिर आए तो कौन सा, शिरडी साईं बाबा मंदिर, शिरडी, ठीक है। इसके राजस्थान का अक्षरधाम भी कहा जाता है। ये अक्षरधाम कहाँ है कमेंट में बताएं। मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ठीक है। और अफीम का वैज्ञानिक नाम जो है वो पापावर सोमीफेरम, पापावर सोमीफेर। अगला मंदिर है बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़। निर्माण राणा हमीरदेव सिसोदिया, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार, 32 खंभों की छतरी बनवाई थी अपने पिता के स्वर्णिम काल में, मतलब स्वर्णिम काल को मद्देनजर रखते हुए न्याय की छतरी कहा जाता है। हमीर हट इन्हीं के ऊपर लिखी गई है। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी। नोट है, अब देखो 3 चीजें हैं, ध्यान रखना, इसमें घूमना नहीं है, कुछ का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। बाण माता का मंदिर विराट, सॉरी बाण गंगा माता, बाण गंगा माता अगर पूछे तो विराट में है इनका मंदिर। विराट वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है। पूर्व पहले ये कहाँ था, पहले कहाँ था ये कोटपुतली बहरोड, सॉरी विराट जो था वो जयपुर में था, ठीक है, ध्यान रखना है। गंगा माता मंदिर, ये गंगा माता मंदिर भरतपुर में है। बाण माता मंदिर, ये एक और बाण माता मंदिर है जो उदयपुर में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बतानी थी, मीरा मंदिर की जो मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति, वो मान सिंह प्रथम जगत शिरोमणि मंदिर में ले गया। जगत शिरोमणि मंदिर जो है उसका निर्माण महारानी कनकावती ने करवाया था, कनकावती, ठीक है। और ये आमेर महल में करवाया था। और आमेर महल जो है वो वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मातृकुंडिया धाम राष्ट्रीय तहसील चित्तौड़गढ़ में है। मातृकुंडिया धाम की हम चर्चा करें तो इसमें विशाख पूर्णिमा, ये आगे विशाख पूर्णिमा, शुरू में चर्चा की थी हमने विशाख पूर्णिमा की, ठीक है। यहाँ लक्ष्मण झूला स्थित है। और मेवाड़ का हरिद्वार या राजस्थान का हरिद्वार इसको कहा जाता है, ध्यान रखिए। एकलिंग नाथ जी का मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। एकलिंग नाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी नागदा उदयपुर, ठीक है। निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। और जो एकलिंग नाथ जी है इनको मेवाड़ के गुहिल राजवंश का कुल देवता माना जाता है। और बप्पा रावल को इनका गुहिलों का आदि पुरुष माना जाता है, ठीक है, सॉरी। पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं मंडलेश्वर महादेव मंदिर में। मेवाड़ शासक स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते हैं, एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते हैं। और इनको जो एकलिंग नाथ जी है इनको वास्तविक शासक इनको यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। अगला है जगत अंबिका मंदिर, जगत उदयपुर में है। ये इसका निर्माण अल्लट या आलू रावत ने करवाया था। आलू रावत इसका नाम था भाई, आलू रावत, ये पता नहीं, आलू रावल, सॉरी आलू रावल। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। देखिए खजुराहो जो होते हैं, खजुराहो, ये खजुराहो जो होते हैं ये ऐसे मंदिर होते हैं जिन पर कामसूत्र से संबंधित मूर्तियां लगी हो, ठीक है, इनको खजुराहो कहा जाता है। चलिए, जगदीश मंदिर,
जगदीश जी मंदिर पिछोला झील उदयपुर के किनारे है। ठीक है, जगदीश जी मंदिर कहाँ है? पिछोला झील उदयपुर। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? राणा जगत सिंह प्रथम ने। पंचायतन शैली में बना मंदिर। पंचायतन शैली मैंने आपको पहले खूब पढ़ाई है, आप मुझे कमेंट में बताइए पंचायतन शैली क्या होती है। वास्तुकार अर्जुन मुकुंद व भाणा थे। स्वप्न से निर्मित मंदिर इसको कहा जाता है। देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है। इसके पीछे क्या है? एक स्टोरी है कि राणा जगत सिंह जो थे, इनको एक दिन स्वप्न आया था। स्वप्न किसने दिया था? जगदीश जी ने, कि मेरी मूर्ति जो है वो फला फला स्थान पर है और वहां पर मेरा मंदिर आप बनवा दो। तो सुबह इन्होंने खुदाई करवा ली और मंदिर में मूर्ति जो थी वो वहीं पर थी। तो यहाँ पर इसलिए इसको स्वप्न से निर्मित मंदिर माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता था लेकिन ये मैं भूल गया। हाँ, यहाँ देखिए राजसमंद झील के किनारे मैंने आपको कुछ मूर्तियां बताई थी, कुछ मंदिर बताए थे। आप मुझे कमेंट में बताइए कौन से मंदिर थे। राजसमंद जो कांकरोली जो है, कांकरोली में क्या है? कांकरोली में क्या है आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर जेके टायर ट्यूब, जेके टायर्स, टायर्स और ट्यूब का कारखाना यहाँ पर है। ठीक है, चलिए तो साथियों आज की इस कक्षा में बस इतना ही। इजाजत दीजिए और सर्दी से बचाव अपना रखिए। अच्छे प्रकार का भोजन ग्रहण कीजिए। एक बार फिर से आपको श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। इसी के साथ आप इस कक्षा को, अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपकी मंगल कामनाओं, आपको दी जाने वाली मंगल कामनाओं के साथ मैं आज इसी कक्षा से मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।